सर्कुलेशन होता है जी, टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम हार्ट। कोई और बताएगा? ठीक है बेटा, चलेगा? बता बेटा, तुम कुछ निकाल डालोगे? बैठे रहो, बैठे रहो। दो तरह का होता है, हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट नहीं होता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टम नहीं, सिस्टम तो 3 बताया था, ओपन, क्लोज एंड मिक्स। सर्कुलेशन टाइप बोल लो। दो तरह का सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक। सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी क्या होता है? हार्ट के थ्रू होता है जी, हार्ट से movement of blood between heart to the lungs. लंग्स को हाँ, राइट वेंट्रिकुलर टू लंग और लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। और इसमें इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? पहला समझ में आया? पल्मोनरी मतलब राइट वेंट्रिकुलर से निकलेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाकर के लेफ्ट ऑरिकल में। और दूसरा So movement of the blood between heart and the rest of the body. रेस्ट ऑफ द बॉडी। दूसरे में कौन कौन इन्वॉल्व होगा? राइट राइट आर्टियम से कहा जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी और राइट ऑरिकल। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है? हार्ट फिर से बनाने की जरूरत है? कौन सा वाला बताया? बाहर जा करके कोई मुझसे पूछ रहा था, सर ये वाला जो हार्ट होता है वो कैसे क्यों बनाया जाता है? अब भाई इसकी कोई फिलॉसफी का अगर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस तरह का क्यों बनाते हैं। ये साइंस है, साइंस में इस तरह का नहीं होता है। साइंस में मटेरियलिस्टिक होता है, फिलॉसफी में होता है सोच से बनाते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। बराबर होता है ये।
समथिंग लाइक दिस बनता है ना। ये होता है ठीक है। ये वेना कौवा होता है कौन सा, सुपीरियर है इंफीरियर, ठीक है। ये अओर्टा होता है, तो ये क्या होता है पल्मोनरी आर्टरीज, और ये होते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये वाली जो लेयर होती है हार्ट के जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और इसको पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। ये होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, और ये एकदम से जो अंदर वाली लेयर होती है इसको राइट करता है ना दोनों को, इसको करते हैं हाँ जी, दोनों को mix करके जो है। हाँ तो वही तो बैठ जाओ। पेरिकार्डियम आउटर लेयर, एंडोकार्डियम इनर लेयर, इसके बीच का जितना भी पोर्शन है ऐसे रखा। ये जो आच्छादित एरिया है ये वाला पूरा को नहीं करते हैं, जो राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम को डिवाइड करता है बीच वाला पोर्शन, उसको कहते हैं राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम। मैडम सही कह रही है। मैडम मैडम क्यों मैडम और हमको नहीं लगता कि अपने चलो आदत में है, सर मैडम अच्छे डिस्कस्टेड पढ़ना है सर। कोई नहीं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए नहीं बोलेंगे आपको। हाँ बताइए। सिविल में मैडम को सर क्यों बोलते हैं? अभी साइंस पढ़ लो। हाँ जी सही कह रही हो, नहीं समझ में आया, बताएंगे जरा थोड़ा सा जोर से। सर जो आपकी सैडल पोर्शन होती है वो इंटरनल पार्ट होता है, उसे को एंडोकार्डियम कहते हैं, और जो दोनों पोर्शन को डिवाइड करता है जहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी अयोर्टा के बीच का आप जरा थोड़ा सा बताएंगे, क्लियर करेंगे। ये मैडम ये बोला कि ये वाला पार्ट कहाँ से बता रही हैं आप? सर वही सैडल पोर्शन को बोल रहे हैं, इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ये कह रहे हैं कि सैडेड पोर्शन जो है ये वाला इसको एंडोकार्डियम कहेंगे। पेरिकार्डियम सही है। आउटर अंदर फिर मायोकार्डियम कौन सा होता है? सर वो जो दोनों को डिवाइड करता कहाँ से? वहाँ बीच में जो आप बनाए ना वो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाला हाँ, उसके बीच थोड़ा गैप होता है उसको सही कह रही है। बाय वाला स्कूटी है हाँ? बाय वाले और कौन कौन है? अभी क्लियर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं ये वाला पार्ट जो है ये जो डिवाइड करता है यहाँ पे इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। गलत है। इस वाले पार्ट को जो हार्ट के राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है उसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम बोलते हैं। ठीक है।
मायो, मायो मीन्स क्या होता है? हाँ? मायो बेसिकली, मायो हार्ट को बोलते हैं, हार्ट से जुड़ी। एंडो मतलब अंदर की, और पेरी मतलब बाहर की। ये वाली जो होती है, ये जितनी भी हार्ट की जुड़ी हुई होती है वो मायोकार्डियम होता है। हार्ट की पूरी, ये एकदम से, ये तो अंदर वाला वेंट्रिकल और ऑरिकल हो गया। इसको छोड़ के जितना भी उसके अंदर का पार्ट होता है वो हार्ट का पार्ट होता है, इसलिए उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। दोनों को डिवाइड करने का काम करता है सेप्टम। बॉल आपको बताया था, बॉल होते हैं कितने प्रकार के जी? जो पल्मोनरी वाल्व और आयोटिक वाल्व। चार बॉल होते हैं, बताया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। कैटेगरी क्या होती है उनकी? दो तरह के। कौन कौन से? अच्छा, जब आपने इतना डिटेल पूछा है, ये जो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट है, देखिए जब इसको बाइफरगेट करेंगे तो जो लाइन है जो बाइफरगेट करती है दोनों को, वो उसको बोलते हैं सेप्टम। ये जो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसको ऐसे बनाए, इस वाले पार्ट को कहते हैं बेस, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले को एपिक्स। पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है लेकिन इतना अंदर डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। बताया था बाल दो तरह के होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल, और दूसरे aortic semilunar और pulmonary semilunar। अर्धचंद्राकार, ये जो ट्राइकस्पिड बॉल होता है, समथिंग लाइक दिस। ट्राई मतलब तीन तरह से, एक दो दूसरा भी नाम देते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और इसको सेमिलुनर।
सर वो क्या लिखा है आर्टियो आर्टरियो, आर्टरियो वेंट्रिकुलर, टी से कुछ हो रहा है, क्या टी से कुछ हो रहा है, टी सैलेड है क्या? टी से क्यों शुरू हो रहा है सर? आर्टरियो ए है ए, आर्टरियो क्लियर है? डबल सर्कुलेशन होता है, ये क्लियर है? सवाल आता है हार्ट में किस तरह का सर्कुलेशन होता है? ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। आपको हार्ट दोबारा रिवाइज भी हो गया जी पूरा। अच्छा ये बताइए, कभी कभी पूछ लेता है हार्ट की मसल्स, इनका दोनों का क्या काम होता है? राइट और लेफ्ट ऑरिकल का, हाँ जी? ब्लड साफ करेगा। क्या करता है? ब्लड साफ करता है। इन दोनों का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ऑरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ये बॉडी से रिसीव करता है और ये लंग से। और इन दोनों का काम है दोनों को पंप करना। एक का काम है लंग्स के लिए और एक का काम है बॉडी के लिए। तो ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? जो पहुंचा रहा है। मसल्स किसकी स्ट्रांग होंगी? हाँ? बेटा दोनों का पंपिंग दोनों का रहे ना। पेस में हाँ AORTIC मीन्स क्या होता है? क्या चीज? जो AORTIC लिखे हुए हैं एरोटिक कब तो एरोटिक AR होगा ना, अरे यार AOR है मतलब ठीक तो है यार। अरोटिक होता है, अरोटिक बोलने में अरोटिक होता है, वो ठीक लिखा था। AOR अरोटिक, ये जो अरोटा है ना, इसमें जो बॉल लगा हुआ है ये अरोटिक बॉल होता है। क्लियर? हाँ तो क्या कह रहा था मैं? हाँ बात कर रहा था कि ज्यादा मसल्स स्ट्रॉन्ग किसकी होंगी? दोनों वेंट्रिकुलर की। ये भी पंप कर रहा है और ये भी पंप कर रहा है, तो दोनों ज्यादा एनर्जी चाहिए दोनों को, तो इन दोनों की मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये बॉल्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करवा दीजिए डायग्राम में। बॉल्स की लोकेशन आइडेंटिफाई करा मतलब दीजिए। कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। ये वाला कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल। ये वाला बॉल। ये कौन सा होता है? अरोटिक। और ये वाला पल्मोनरी। आप लोग होली में होली खेले हैं, पढ़ाई नहीं किए, ये तो सब बता चुके हैं। सर दिल खाता हो गया, गलत पड़ेगा। हाँ? दिल ही चलेगा सर, मतलब हार्ट ही चलेगा ठीक। अब जब आप लोग उसी में फंसे रहोगे, उससे निकलोगे नहीं तो वही चलेगा। सर कोर्स तो लंबा है सर।
अब जब उसी में एक एक चीज को आप 4-4 बार पूछोगे तो हमारा काम तो बताना। देखिए हमारे पास में बहुत कुछ है, हाँ सर इसको खत्म ठीक है, लेकिन आप जितना अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम आपको देंगे। आपकी कैपेसिटी, आपका बर्तन अच्छा है तो हम आपको भरपूर दे देंगे। और अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रहोगे तो उतना ही ले पाओगे, रोजाना वही चलेगा। सेल बढ़ा दिए, जब हार्ट बढ़ा रहे थे तब भी कोई मांग रहा था कैसा वो सेल में कैसे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, तो हम फिर से वही पढ़ाते रहेंगे आपको। तो आप अपने आप को लाइक बनाइए। आप यहाँ पे IAS की तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से आप फील करिए खुद को, उस तरह से आप अपना समय दीजिए। सर आप आइडिया दे देते हैं, हम पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हो तो वो वही तो बता तो नहीं रहा, बार बार हमको क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? एक ही चीज को हमको बार बार क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो। जी कार्डियक साइकिल, जी सर। साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल बताइए, पढ़ा है आपने? कोई बताएगा कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट के अंदर मटेरियल है। कार्डियक साइकिल हार्ट से संबंधित हार्ट के साथ कौन करता है जो पार्ट है उससे आगे कार्य करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके उसको वापस एओर्टा के थ्रू लंग्स में भेजने को उस साइकिल को कार्डियक बॉडी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल जो कंप्लीट साइकिल हो जाता है तो उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। मैडम ने कहा सही है। सिस्टोल में ब्लड पंप होता है और डिस्टोल में रिसीव होता है। ये पूरा साइकिल एक जो कंप्लीट होता है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। पूरा कार्डियक साइकिल में जो सिस्टोल होता है 2 सेकेंड में होता है, 0.2 सेकेंड, और डायस्टोल का टाइम होता है 0.6 सेकेंड। टोटल जो साइकिल होता है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है। 1 मिनट में कितना साइकिल कंप्लीट होगा? 48 हाँ, अप्रॉक्स 48। 72 साइकिल होता है। बच्चों में सर जी, हाँ, क्या हुआ? बच्चों में कुछ ज़्यादा होता है ना, बच्चों में कुछ ज़्यादा होता है ना। बता जो भी साइंस में पढ़ाई जाती है वो स्टैंडर्ड पढ़ाई जाती है। स्पेशलाइज जो केस होते हैं अगर उसको डिटेल में जाएंगे तब उसमें बताया जाता है। 1 मिनट में कितने होते हैं? 72 साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल में कितने ml ब्लड पंप होता है? 70 ml बता चुके हैं। तो पूरा 1 मिनट में पूरे हार्ट का, बॉडी के पूरे ब्लड को पंप करना रहता है लगभग 5 लीटर ना, ठीक है। ये जो सिस्टोल के समय ब्लड प्रेशर क्या होता है? सब लोग जानते हैं लगभग। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता क्या है? मैंने सर ब्लड का सर्कुलेशन तीव्र हो जाता है। रेट ऑफ ब्लड, रेट ब्लड प्रेशर होता है।
ब्लड इन वेन्स। ब्लड फ्लो का रेट, जो ब्लड प्रेशर होता है। कोई और प्रकाश डालेगा? ब्लड प्रेशर क्या होता है? आगे? बहत्तर बार धड़कता है 60 है 5 लीटर। वो सिंपल भाषा में सुनिए, डीजे ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो करता है, जी सर, जी उसकी गति बढ़ जाती है। इससे थोड़ा हाई टेम्परेचर मतलब जो बीपी मशीन होता है सर, बीपी मशीन ब्लड प्रेशर मापते हैं, फिजिकल जो रहता है स्काई, मतलब कि वो जो हमारा फ्लोइंग होता है ब्लड का जो वेन्स में, अगर वो ज़्यादा हाई रहता है तो हमारा बीपी हाई बताता है। मैंने कुछ और बोला भाई। हाई बीपी तो तब पहुंचोगे, पहले बीपी समझोगे ना। जिस प्रेशर से बीपी फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब सिस्टोल में ज्यादा प्रेशर होगा कि डिस्टोल में? सिस्टोल में, क्योंकि उसको तेजी से भेजना रहता है। सिस्टोल का ब्लड प्रेशर 120 होता है, और रिसीव करने का प्रेशर 80 होता है। मिलीमीटर मरकरी, HG, जो बीपी मशीन होता है उसको क्या बोलते हैं? कैसे चेक किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर। तो 120 और 80, मतलब जब जा रहा है तो ज़्यादा तेजी से जाएगा और आएगा तो कम प्रेशर के साथ, इसलिए इसका बीपी 120/80 होता है। अभी जो बात कर रहे थे, अगर इससे ज़्यादा है तो हाई बीपी और इससे लो है तो लो बीपी, उसको बोलते हैं बीपी की बीमारी हो गई। चेंज हो गया, हाँ? अब वैल्यू चेंज हो गई, 140 कर दी गई है। 150 कर दी गई है। 140 140 140। किसने किया है? अभी हुआ है सर, रिसेंट में 2 मंथ्स पहले। किसने किया? बाकी लोगों को भी पता लगे ना किसने किया है। इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसको इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी कैसे कर देगी? बनाया गया है सर, उसको पहले 120 था तो अब 50 किया गया है। चलिए, मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपकी बात को, आप सब लोगों को नहीं बोल सकता। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली क्या है कि जो हेल्थ रिलेटेड बॉडीज होती हैं, US FDA या फिर आपका क्या नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये सब टाइम टू टाइम उसके रिसर्च को रिलीज करती रहती है, तो वो डिसाइड होता है कि उसका क्या है। अभी मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। ठीक है। CDC एक संस्था है, वो बहुत सारे कार्डियक रिसर्च करती रहती है, आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। तो वो डायबिटिक एसोसिएशन ADA है, ADA जो भी रिसर्च को पब्लिश करती है वो सारे लोग मानते हैं उसको। CDC कार्डियक पर करती रहती है स्टडी, ठीक है। तो वो लोग करते हैं, गवर्नमेंट या कोई और कोई ऐसे कोई उसके भी लिए डिसाइड नहीं स्पेसिफिक करता। कर दिया गया कि इंडियंस के लिए 140, पहले 120 था तो उसको 140 कर दिया गया। मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। अगर आपके पास फैक्ट है तो बताइए। फैक्ट मतलब आपके पास प्रूफ है उस चीज़ का, हाँ इन्होंने किया है, तभी माना जाता है। कहने से नहीं, मैं बोल दूंगा आप मान लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा बता रहा हूँ, ठीक है। हार्ट सीक्वेंस में क्या होता है? हार्ट का सीक्वेंसिंग, हाँ जी, कभी कभी पूछ रहा था हार्ट के सीक्वेंसिंग। ये जो आपको पढ़ाया सिस्टोल डिस्टोल, इसका सीक्वेंसिंग क्या होता है? एक सिस्टोल होता है और एक डिस्टोल होता है। इसके बाद जी
रिलैक्स करता है, पास होता है। सिस्टोल डिस्टोल के बाद एक पास होता है, उसको बोलते हैं रिलैक्स करता है। हार्ट में कुछ आवाज आती है, कौन सी आवाज आती है? अन्नू मलिक वाली नहीं, लब डब की आवाज आती है। ये लब की आवाज क्यों आती है? जी, लब की जो आवाज आती है वो सिस्टोल की आवाज होती है। जी बोलो बोलो। लब की आवाज जो होती है वो सिस्टोल की होती है और डब की आवाज डिस्टोल की है। लब जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व में जो वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं वो आवाज होता है। और डिस्टोल की जो आवाज डब वाली होती है वो ये दोनों वॉल्व की होती है, सिस्टोल और डिस्टोल की। एक आवाज और भी होती है, वो कौन सी होती है? जो रिलैक्स करता है, पॉज होता है। आप शांत रहिए तो कोई आवाज नहीं आएगी, पूरा क्लास शांत हो जाए तो कोई आवाज नहीं आएगी, तो रिलैक्स की कोई आवाज नहीं आती है। एक आवाज और भी होती है, कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं उसको, एक मर की भी आवाज आती है। ये हार्ट में आवाज नॉर्मली नहीं आती है जी, ये प्रॉब्लम की आवाज आती है। जो स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं डॉक्टर लोग, वो वही चेक करते हैं कि लब डब सीक्वेंसिंग ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कहीं ये तो आवाज नहीं आ रही है, मर की आवाज आती है। मरमर बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि वॉल्व्स में लीकेज होते हैं, वॉल्व में लीकेज होते हैं, चाहे वो खुलते समय या बंद होते समय। इसको दूसरी तरफ से कारण क्या क्या, एक तो लीकेज हो गया वॉल्व में, दूसरा स्टेनोसिस कहलाता है। स्टेनोसिस वॉल्व जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, स्टेनोसिस की वजह से होता है। तीसरा कारण है सेप्टल डिफेक्ट। अभी जो बताया था कि ये सेप्टम होता है, ये वाला पोर्शन, इसमें डिफेक्ट है, सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है। सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है इरेगुलर हो जाता है। यहाँ से अगर इधर इफेक्ट डिफेक्ट है तो इधर ही ब्लड निकल गया, फ्लो हो गया, इधर को फ्लो हो गया, तो उसको सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। सर उसी को कहते हैं दिल में छेद हो गया, दिल में छेद हो गया है। जी, आप लोगों ने मूवी देखा है बेबी? हे बेबी, ब्लू बेबी किसने देखा है? हाँ? ये जो सेप्टल डिफेक्ट वाली बीमारी है इसको ब्लू बेबी बोलते हैं। सेप्टल डिफेक्ट वाली जो बीमारी है इसको ब्लू बेबी बोलते हैं। बच्चा जन्म से ही, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो जन्म से ही उसके हार्ट में सेप्टल उसका डिफेक्टेड हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके होंठ या उसका चेहरा मैक्सिमम ब्लू होता है, इसलिए उसको ब्लू बेबी बोलते हैं। ये जो ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिक्स होकर के बॉडी में चला जाता है, इसलिए उसका बॉडी में ब्लूनेस ज़्यादा आ जाती है, उसको ब्लू बेबी बोलते हैं। जी, किसकी? भाई इलाज नहीं करेगा तो 2-4 साल मैक्सिमम चलेगा। सर ब्लू बेबी, सर डिसीज और ब्लू बेबी अलग अलग है। जी, ब्लू बेबी डिसीज, डिसीज ही तो बोल रहा हूँ, ब्लू बेबी डिसीज ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। तो नाइट ये बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाना है
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर चला गया। अब ब्लड को सर्कुलेशन कैसा दिखाएगा? नीला और लाल, और लाल में नीला मिला दो तो कैसा हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिंड्रोम की बात नहीं करो, ब्लू बेबी डिसीज की बात करो जो हार्ट की वजह से होती है, उन्होंने भी बोला था। और इसके सबसे बड़े ज़्यादा इसका रीजन क्या है ब्लू बेबी का? एक तो प्री मैच्योर डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी, दूसरा सेप्टम जो है वो सही से, उसके जो सेप्टम के बनने की रेट थी वो कम थी, या सेप्टम बनना बंद हो गया था, इसीलिए वो वहाँ पे मिक्सिंग हो जा रहा है ब्लड का। और किसी को कुछ पूछना है? इसमें नाइट्राइट्स का इफेक्ट कहाँ से आएगा? इसमें नाइट्राइट की बात नहीं हो रही है बेटा। जैसे हम लोग पढ़े तो ब्लू बेबी डिसीज जो होता है नाइट्राइट की, ब्लू बेबी सिंड्रोम की जो बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ हार्ट की एक बीमारी होती है जिसको ब्लू बेबी भी बोलते हैं। सर एक्सीडेंटली अगर राइट वर्टिकल और लेफ्ट वर्टिकल का ब्लड अगर मिक्स होता है तो उससे कुछ इफेक्ट होगा? एक्सीडेंटली कैसे हो सकता है? जैसे जो मतलब एक्सटर्नली मतलब कि चोट लगने की वजह से अगर हार्ट में मतलब दोनों ब्लड वो मिक्स हो जाता है हाँ। तो कुछ हो सकता है? ऑब्वियसली वो तो तुरंत जब आप death हो मिक्सिंग हो जा रहे हैं, तुरंत डेथ हो जाएगी। भाई हार्ट का अगर कोई भी बॉल या फिर सेप्टम या कुछ खराब हो रहा है तो इफेक्ट नहीं करेगा क्या? हाँ, ब्लू बेबी जो जो डिसीज है, इसका सेप्टम खराब है, उसका एक ही ऑप्शन है क्या? आर्टिफिशियल सेप्टम लगता है कैडियस। हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है। हार्ट की बीमारियां क्या क्या होती हैं? हार्ट अटैक होता क्यों है? ऑडियो का है मतलब सिम्पटम्स हो जैसे कार्डियक अटैक ये होता है अरेदीमिया, अरेदीमिया। अरेदीमिया, अरेदीमिया क्या होता है? अरेदीमिया किसी को मालूम है? कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? हार्ट में अटके रह जाएंगे। रिदिम जानते हैं? रिदिम क्या होता है? रिदिम एक कंटिन्यूस नहीं, एक लय, जो हार्ट की लय जो अभी बताई थी, सिस्टोल डिस्टोल पास, सिस्टोल डिस्टोल पास, अगर वो एक जैसा चल रहा है तो वो किस में चल रहा है? रिदम में। अगर नहीं चल रहा है तो अरेदीमिया। अरेदीमिया क्या होता है? कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं टैकीकार्डिया और दूसरा होता है ब्राडीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब बहुत तेजी से, ब्राडीकार्डिया मतलब स्लो हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है?
कंफ्यूज मत होइएगा, हार्ट की बहुत सारी बीमारी हैं, जबका सबका लगभग जाकर के रिजल्ट एक ही आता है। ठीक है, एथेरियोस्क्लेरोसिस कुछ कहना है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन आर्टरीज होती है और ब्लड फ्लो होता है, इसमें धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सारा एग्रीगेट होने लगता है और ये जो वॉल होती है इसकी, इसको नैरो कर देता है, छोटा कर देता है। जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होता है। एथेरियोस शरीर में जो सूनापन होता है, झंझनाहट होती है, इसी का अनुभव देगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो चीज पढ़ रहे हो वहीं पे ध्यान दो। हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम नहीं। आएंगे तो नर्वस में बता देंगे आपको। एथेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज के अंदर एक प्लाक जम जाता है, उसको एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर यहीं पे मसल्स रैप्चर होता है, ब्लड तेजी से बह रहा है, और अगर साइड की इनर वॉल का मसल्स रैप्चर होकर ब्लड भी अगर वहीं पे इकट्ठा होकर क्लॉट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। पढ़ा है ना, थक्का बनना, एथेरियोथ्रोम्बोसिस। एथेरियोथ्रोम्बोसिस क्योंकि पहले से ही एथेरियोस्क्लेरोसिस है और वहीं पे थक्का बन गया, एथेरियोथ्रोम्बोसिस। पूछेगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में हो कि अगर ऐसा सवाल आता है तो आप उसको टैकल कर लें। एक होता है आर्टियोक्लोरोसिस। आर्टियोक्लोरोसिस ये एथेरियोस्क्लेरोसिस था। आर्टियोक्लोरोसिस, इसमें उसमें क्या अंतर है? ये तो मैंने पहले बताया था। आर्टरीज में प्लाक जम जाना, एथेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हाँ, तो वही तो बताया था। आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। एक वर्ड अभी चलन में आया है, क्योंकि है तो पहले से, लेकिन कभी कभी कुछ एक एग्जाम में डिफरेंस पूछ ले रहा, दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टियोक्लोरोसिस आर्टरीज में ऊपर क्लॉटिंग कर देता है जी, आर्टरीज में क्लॉटिंग कर देता है। आर्टरीज में क्लॉटिंग तो बताया ना, एथेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टरीज में अगर क्लॉटिंग हो रहा है, कैसा? फैट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का, तो वो होता है एथेरियोस्क्लेरोसिस। अगर इसको ब्लॉक किया जा रहा है किससे? ब्लड से, तो एथेरियोथ्रोम्बोसिस। मैं कह रहा हूँ आर्टियोस्क्लेरोसिस एक नया वर्ड है, वो क्या है? ये जो वेन्स हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरोसिस हुआ था, मतलब यहाँ पे नैरो हो गया। अगर ये बिना उसके बिना प्लाक के अगर इसका जो साइज है वो कम हो जाए, वो आर्टियोस्क्लेरोसिस। क्लॉटिंग नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो वेन्स थी वो नैरो हो गई। ठीक है, आर्टियोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD। ये CAD क्या होता है? हाँ,
ये भी एक तरह का एथेरोस्क्लेरोसिस है, लेकिन जो हार्ट की मेन आर्टरीज होती हैं, मेन कोरोनरी मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और मेन आर्टरीज होती हैं, उसको सीएडी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये जल्दी पता नहीं लगता है, ब्लॉक बहुत बाद में जमता है, इसमें धीरे धीरे करके। दूसरा है रूमेटेड हार्ट डिसीज, रूमेटेड हार्ट डिसीज, रूमेटेड हार्ट डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक आर्थराइटिस जान रहे हैं? हाँ? रूमेटिक आर्थराइटिस, जॉइंट्स में Joints में? यूरिक एसिड, सर जॉइंट्स में यूरिक एसिड, गठिया जाने, गठिया अर्थराइटिस जी सर, गठिया होता जब आर्थराइटिस रूमेटिक, जब हम लोग स्कैटर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। जनरल अभी यहाँ के लिए समझ लीजिए, रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। उसकी वजह से हार्ट की वेन्स भी डिफेक्टेड हो जाती हैं, उनमें भी उस तरह की कंडीशन आ जाती है, और वो ज़्यादा इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हार्ट पूरा एकदम से रेस्ट अवस्था में पहुँच जाता है, कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज, पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरीज डिसीज। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज मतलब क्या होता है? कुछ कह रहे थे, बताइए, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी आता हो बताइए ना। कहाँ की? मेन के अलावा साइड की। सर जो ऐसे हैं उनको सर जो ऐसे हैं के साथ पेरिफेरी, एक सिटी है गोरखपुर और उसकी पेरिफेरी है। जो हार्ट मेन है, बेसिकली वो मेन हार्ट है। हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी में, पेरिफेरी में जा रहा है। तो बॉडी के किसी और पार्ट को, मान लिया पैर में है, कहीं हाथ में है, जो आर्टरीज में ये प्लाक का जमना जो होता है उसको पेरिफेरी आर्टरीज डिसीज कहते हैं। दूर की, पेरिफेरी मतलब दूर की, हार्ट के पास की नहीं। हार्ट वाली तो हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज में देख चुके हैं। ये क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब बचता है हार्ट वाल्व डिसीज। टाइम तो हो गया यार।